नमस्कार। सामान्य विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन 22 हैं। आज क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 22 है और बहुत महत्वपूर्ण है। उनके से संबंधित अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में भी व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, एलपीजी रिसाव से कौन सी गैस दुर्गंध किस कारण से होता है? तो जो दुर्गंध आती है तो वो इथाइल मैरकैप्टन के कारण आती है, या फिर इथेन थियोन के नाम से कह दो। अब आता है कि एलपीजी में गैस कौन कौन सी होती है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैसें होती हैं। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। अब एलपीजी का जो इसमें इथाइल है, इसका जो केमिकल रासायनिक नाम जो होता है वो CH3 CH2 CH3 CH2SH इतना होता है। अब आता है इसी बार से जो हम लोग लाइटर का यूज करते हैं, तो लाइटर में कौन सी गैसें होती हैं? तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, इथाइल नहीं होती। इस कारण जो लाइटर होता है उसमें बदबू नहीं आती है। प्रश्न 2 है, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका उत्तर है Fe2O3XH2O होता है। इसका पूरा होता है। और जंग किस पे लगता है? जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर जंग लगता है। और इसका कभी कभी पूछा जाता है, जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव होता है? तो भार उसका बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जंग लगने से किसी पदार्थ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका उत्तर होता है कि उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख पर कितने मेगा पिक्सल होता है? तो मनुष्य की आंख जो है 576 मेगा पिक्सल की होती है। अब आइए आंख से संबंधित कर लेते हैं। आंख में जो है हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब प्रतिबिंब बनता कैसा है? तो बनता है वास्तविक बनता है, और वह उल्टा बनता है। दूसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो कौन सा हिस्सा करते हैं? तो नेत्रदान में हम लोगों के द्वारा कार्निया दान में की जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। कार्निया एक ऐसा भाग होता है जिसमें कोई भी रक्त से संबंधित कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत आसान होता है। इसलिए आँख में जो ऑपरेशन होता है वो कार्निया का आसानी से होता है। अब आता है अगला प्रश्न, जो प्रकाश होता है, तो आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो उसका उत्तर होता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो प्रकाश के भाग को नियंत्रित करता है। आँख और एक और बनता है कि आँख में परत कितनी होती हैं? तो 3 परतें आँख में पाई जाती हैं। ये उससे क्वेश्चन संबंधित हो गए। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस से कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब मीथेन जो होती है ये सर्वाधिक होती है, जिसका मान 50 से 70% होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो CH4 होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। नाइट्रोजन का जो रासायनिक नाम होता है वो N2 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में कौन सा जल कार्य करता है? तो उत्तर होता है भारी जल। अब आता है परमाणु विखंडन में आवश्यकता किसकी होती है?
तो परमाणु विखंडन में यूरेनियम से बनता है। तो यूरेनियम के भंडार फिलहाल भारत में बहुत कम है। इसके सर्वाधिक भंडार कनाडा के पास में है और इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। तो इस समय जलवायु परिवर्तन में बात कही गई है, जो बिजली का निर्माण करना चाहिए वो यूरेनियम से ही करना चाहिए। भारत में परमाणु रिएक्टर का जो पहली बार हुआ था वो पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महिलाओं में सेक्स हार्मोन का क्या नाम है। तो महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अब आता है कि पुरुषों में फिर कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोजन। अगला प्रश्न है कांस्य, जो अक्सर करके हम लोग कांस्य देखते हैं जिसका पुरस्कार मिलता है। तो कांस्य काहे का बना होता है वो, तो वो कॉपर और टिन का बना होता है। अब उसमें जो कॉपर होता है वो सर्वाधिक होता है। कॉपर लगभग जो होता है ये 88% होता है और टिन लगभग 12% होता है। ये हो गया कांस्य में। ठीक, अब जो कॉपर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है Cn और टिन का होता है Tn होता है। ये इसका रासायनिक नाम होता है। कांस्य को हम पुरस्कार में भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व उसका बढ़ जाता है, और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन उसका घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तेल टैंकर में प्रयोग बैरल में लगभग कितना लीटर होता है। तो उसका उत्तर है 162 लीटर जो होता है वो उसमें लीटर की मात्रा होती है। क्योंकि 162 लीटर से क्या होता है कि उसमें कि एक बैरल अगर पूछा गया है तो उसमें 162 लीटर उसको तेल की मात्रा मिलती है। अगला प्रश्न है दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण से होता है। तो इसका उत्तर है केसिन जो प्रोटीन है उसके कारण उसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है। ठीक, कौन सा कैसा रंग होता है, सफ़ेद किस रंग के कारण होता है, तो उसका उत्तर होता है कैसिन के कारण होता है। अब आइए हमारी जो त्वचा है वो उसका रंग जो होता है, तो त्वचा का रंग जो होता है वो मेलेनिन के कारण होता है। मेलेनिन नामक प्रोटीन के कारण हमारी त्वचा का रंग जो होता है। पत्तियों की जो हरी होती हैं, मतलब पत्तियों का हरापन किसके कारण होता है, ठीक, किस, तो पत्तियों में जो हरापन होता है उसको हम क्लोरोफिल के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से, क्लोरोफिल। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है, जो खून है, खून में, ठीक, खून का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, तो उसका उत्तर होता है हीमोग्लोबिन। अगला है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो परागकण के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ और हैं। तो अगर भूकंप का अध्ययन है तो भूकंप का अध्ययन होता है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो शरीर की संरचना है उसका नाम होता है एनाटॉमी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। आइए, और जो प्रकाश का अध्ययन होता है उसको हम प्रकाश अगर का आपसे पूछे जाए तो प्रकाश का अध्ययन जो करते हैं उसे हम ऑप्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक बोलते हैं। सिरका निम्न में से किसका घोल होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये घोल जो होता है वो एसिटिक अम्ल का होता है।
ठीक। अब इसका जो एसिटिक अम्ल है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH होता है। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में है तो 98.6, केल्विन में है तो 310, अगर सेल्सियस में है तो 37। पर इसकी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन ही होती है। कभी कभी पूछ देते हैं कि हम लोग जो मनुष्य का तापमान है तो ये कब फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है? तो केल्विन नहीं, हाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब होता है? तो वो होता है -40 पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान दोनों समान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। पीएच मान को इस टाइप से निकाला जाता है, जो इधर 7 होता है तो इधर होता है अम्लीय, 7 से कम, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक, ये उदासीन होता है। तो अब ये हो गया, इसका मान है 7.4, 7 से कुछ ज़्यादा, मतलब तो इसलिए इसका हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है? वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो मानव का रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। कुछ और इसी टाइप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब रक्त में जो हमारा होता है तो वो आरबीसी, रक्त में होती क्या हैं? आरबीसी होती हैं। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमारी पाई जाती हैं। जिसमें अगर आपका पूछा जाए आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का जो होता है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आइए, ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो ब्लड प्रेशर से कल भी एक क्वेश्चन था, तो उसको हम एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रण में आता है ब्लड प्रेशर। अगला है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है, जो हम लोगों की जांघें होती हैं उसमें पाई जाती है। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे कम मजबूत अगर आपसे हड्डी पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? तो सबसे कम मजबूत जो है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, और सबसे अगर छोटी पूछी जाए तो वो कान में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेपीज। ठीक, ये एक सबसे छोटी होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं, मतलब कि 46 होते हैं। जोड़े मतलब 46 हो गए। तो जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं, ये होते हैं मेल में, और फीमेल में केवल एक्स और एक्स पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः जो मानव जो जितने हैं उनमें 46 होंगे। पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि जो बंदर होते हैं, बंदर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 21 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 21 जोड़े, मतलब कि 42 एक में होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त सर्वदाता समूह कौन है? तो जो ओ निगेटिव होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, बाकी अपने समान वाले को रक्त दे सकते हैं और समान वाले से रक्त ले सकते हैं। सर्वदाता ओ होता है, और सर्वग्राही कौन सबसे ले सकता है? तो वो होता है AB प्लस। AB प्लस जो होता है वो सभी से सर्वग्राही होता है। ठीक, मतलब वो सभी से ब्लड को क्या कर सकता है? सभी से ले सकता है। A से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है, O से ले सकता है। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? तो आंसर होता है A, B, AB और
ओ होता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक, और अग्नाशय में होता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो वो है फाइब्रोनोजन, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है? तो उसको हम बोलते हैं रक्त जमने को फाइब्रोनोजन। और इसके लिए हमारी जो विटामिन कौन सी होती है? वो विटामिन होती है के। अगर विटामिन के नहीं है तो रक्त में थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की जो इकाई है वो कौन सी होती है? वो एम्पियर होती है। ये एसआई यूनिट्स है। अब इसी प्रकार से जो लंबाई होती है तो उसकी मीटर होती है। समय की कौन सी होगी? सेकंड होती है। द्रव्यमान का होता है मास की कौन सी होगी? तो वहाँ उसका केजी होती है, ठीक। और ताप की क्या होगी? ताप की अगर आपसे पूछे तो केल्विन होती है, केल्विन ताप की होती है। और पदार्थ की क्या होती है? पदार्थ की मोल होती है। और ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है, ठीक। ये इस टाइप से है। और लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम होता है उसे हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। प्रथम नियम होता कौन सा है? तो उसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। अच्छा, न्यूटन के फिर नियम कितने होते हैं? तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? तो 3 नियम होते हैं। और 3 में पहला जड़त्व का नियम, ये आपके सामने है। दूसरा आपसे पूछा जाए तो पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया। तो हमारे अब इसी प्रकार से जो हमारे हो गए, जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होकर काम करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, इसका क्वेश्चन ये कल भी आया था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनको हम एक अच्छे कोशिश किया। आप लोग भी अधिक से अधिक इनको शेयर जरूर करिए, और जब आप लोगों से हम भी प्रोत्साहित होंगे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।